आपको टैक्स बचाना है तो आप दुबई चले जाओ, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप दुबई चले जाओ, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो तो भी आप दुबई चले जाओ। 1 lakh odd millionaires have shifted to UAE and it will continue for another 10 years. Is it a hype? It is driven by infrastructure. वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट साउथ ऑफ दुबई में आ रहा है, अल मखतूम एयरपोर्ट करके। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मतलब दुबई कोई भी काम छोटा नहीं करता है, जो भी काम करना है सबसे बड़ा ही करना है। In 2025 they have sold billions of dollars की रियल एस्टेट। अब तो शाहरुख खान के नाम से एक पूरा टावर ही बन रहा है। Indians are the highest buyers in Dubai right now. Golden visa में you get a 10-year residency. If you invest 2 million dirhams in Dubai, which is like around 5 crores of Indian rupees. 5 करोड़ में तो गुड़गांव में एक ढंग का 3 बेडरूम भी नहीं मिलता। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं 2025 को अगेन 2008 के साथ। दुबई में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दुबई इज। Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast। मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और मेरी रिसर्च में ये निकल के आया है कि इंडियन सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड स्टार्स and even all big industrialists are now moving to one city in the world। उस सिटी का नाम लंदन नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, कनाडा नहीं है, वो सिटी है दुबई। और आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो दुबई एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अभी एक दुबई में रियल एस्टेट कंपनी को टेक ओवर किया है। तो ही विल टेल अस कि दुबई के नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के क्या प्लान्स हैं एंड दुबई में क्या हो रहा है एंड व्हाई इज दुबई अट्रैक्टिंग सो मच वेल्थ फ्रॉम द वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वैभव जी, वेलकम टू माय रियल बेटर पॉडकास्ट। हाय गौरव, थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। बट अभी हुआ क्या है, कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद ऑल ऑफ अ सडन रोज़ यही सुनने में आता है कि सारे पावरफुल लोग या सारे इंडिया के पैसे वाले लोग सब दुबई की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या ट्रेंड हुआ है, ऐसा क्या सडनली चेंज हुआ है कि रोज़ ही सुनने में आता है कि सब दुबई जा रहे हैं? ये एक्चुअली सडन नहीं है, 2000 से अराउंड 2020 से शुरू हुआ ये। अच्छा। और ये नेचुरल ट्रांजिशन है बिकॉज दुबई इज ऑफरिंग टैक्स एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, देयर इज अ प्रेडिक्टेबिलिटी। ओके। तो देयर इज अ स्लो एंड स्टडी शिफ्ट, बट हाँ अब क्योंकि सेलिब्रिटीज और न्यूज़ में आने लग गया है तो लोगों को लगता है अभी अचानक से सब कुछ हो गया है, बट इट इज़ बीन ब्रूइंग एंड इट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 10-15 ईयर्स। बट अभी क्या हो रहा है, भले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हों, क्रिकेटर्स हों, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, इवन दिल्ली एनसीआर के तो बहुत सारे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, सब लोग ही अब दुबई की तरफ जा रहे हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें रोज़ ही बात दुबई की हो रही होती है कि आई एम सेटिंग अप एन ऑफिस, और हर कोई दुबई की बात इस समय ज़्यादा कर रहा है। जैसे मैंने बोला, देर हैज़ बीन अ ट्रेंड सिंस 2017। आई थिंक 6,000 अराउंड 1 lakh odd millionaires have shifted to UAE। अच्छा। और 2023 में आई थिंक 6,700 प्लस मिलियनियर्स एज पर हैनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट। 6,700 जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, उतने मिलियनियर्स दुबई में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। तो ऑफ कोर्स जब कैपिटल मूव होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टैक्स एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। हम बाकी वर्ल्ड में कई जगह देख रहे हैं, देयर आर सर्टेन अनसर्टेनिटीज। आप यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए, ट्रम्प के आप प्लान्स देख लीजिए, सुबह उठ के कहता आज ये नहीं होगा, दूसरी चीज होगी। सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन मेजर ग्लोबल मार्केट, सो दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग एंड बेनिफिटिंग दुबई को उसका पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। सो नॉट ओनली इंडियंस, यू आर सेइंग कि पूरी दुनिया से जो है लोग दुबई की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो यूके में इफ यू हर्ड द इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर दिया उन्होंने। सो दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट 11,000 odd millionaires in last 5 odd years। 11,000? yes। okay। because of one rule। then सिंगापुर की अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर में they have increased the NRIs और नॉन रेजिडेंट्स की जो
स्टैम्प ड्यूटी होती है वो 60% बढ़ा दी गई है। वाओ। सिंगापुर के अलावा अगर एक और डेस्टिनेशन जो बहुत वो होती थी फेमस, विच इज स्विट्जरलैंड। या स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सीक्रेसी बहुत होती थी, या बट अब ग्लोबल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए हैं OECD की वजह से। उनकी जो अब सीक्रेसी है वो इतनी सीक्रेसी नहीं रही है। ओके। दे हैव टू शेयर डेटा, सो दैट इज व्हाई इट इज नो लॉन्गर द गो टू प्लेस। या पहले स्विट्जरलैंड में क्या होता था कि पैसा जो जाता था, हाँ सीक्रेट मनी या तो मॉरिशस जाता था या स्विट्जरलैंड जाता था। करेक्ट। बट आई थिंक वो भी अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। कैपिटल भी जो है, कैपिटल भी अब दुबई अट्रैक्ट कर रहा है। यस, एंड दे हैव बिकम मोर लिबरल। ओके। ठीक है, सब कुछ अलाउ कर दिया है, तो यस इट इज अट्रैक्टिंग, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर्स लॉसेस। ऑल्सो अभी मैं पढ़ रहा था कि कनाडा से भी एवरी ईयर ऑलमोस्ट 20,000 वेल्दी पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दुबई, करेक्ट। एंड स्पेशली इंडियंस। उसमें पहले क्या था, कनाडा फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी इंडिया से जाने वालों के लिए। यस बट अब वहाँ पे रह के पासपोर्ट लेके अब लोग दुबई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यस, मैं आपको अपनी पर्सनल एक फ्रेंड की स्टोरी बताता हूँ। Okay. शी मूव टू दुबई टू कनाडा। अच्छा। उन्होंने वहाँ रेरा लाइसेंस, जो मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर लाइसेंस, एग्जाम पढ़ के लाइसेंस लिया है, बट नाउ Wow. शी इज मूविंग टू दुबई। क्यों? अच्छा। उनके घर के बाहर से उनकी मदर की चेन स्नैच हो गई, ओ, गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई, एंड कनाडा में। स्पेशली इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करके एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रहे हैं। ओ, सो द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कनाडा इज रियली बैड। रियली। Yeah, so that's a real story of my friend. She's moving back to India and then probably to Dubai. हाँ, ऐसा काफ़ी सुनने में आ रहा है। एंड पहले क्या होता था, इंडियंस का मन होता था कि हम लंदन शिफ्ट हों या हम न्यूयॉर्क शिफ्ट हों या कनाडा शिफ्ट हों। Right. बट अब वो भी नहीं रही ऑप्शन। अब कनाडा तो छोड़ो, अब तो लंदन भी लोग शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं। लंदन, जैसे मैंने बताया, यूके बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स एक बहुत बड़ा वो है। देखो, आपको एक एज के मतलब शुरू में पैसा चाहिए होता है, बट जब पैसा आ जाता है यू वांट सिक्योरिटी, सेफ्टी, यस। विच इज व्हाट दुबई इज ऑफरिंग। तो ऑटोमेटिकली पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे टैक्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अबाउट 3,25,000 दिरहम्स अगर साल का प्रॉफिट है तो आपकी कंपनी में कोई टैक्स भी नहीं है। ओह वाओ। सो उसके बाद भी ग्रेजुअली मैक्सिमम टैक्स इज 9%। सो अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इट इज लाइक टैक्स हेवन फॉर अस आल्सो। और अभी तो काफ़ी सारे उन्होंने इकोनॉमिक जोन्स और फ्री जोन्स भी बनाए हैं। हाँ जी, सो जिसमें कि टैक्स शायद लगेगा भी नहीं। यस, तो जाफजा है, जेबल एली फ्री जोन एरिया, जो आपका पोर्ट है, जो वहाँ पे गुड्स आते हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगता। सो दैट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री जोन एरिया राइट नाउ। ओह वाओ। फॉर इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स। यस, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है फिर वो। बिल्कुल। तो अगर आपकी या तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ आपकी डॉलर बिलिंग है, तो वहाँ पे आपके लिए नेचुरल है कि आप एक कंपनी दुबई में सेटअप करें। दैट्स व्हाट इंडियंस आर आल्सो डूइंग। जहाँ पे सर्विस बेस्ड है, लाइक ऐप लाइक योर्स, जहाँ पे आप डॉलर बिलिंग करते हैं, डॉलर में खर्चा करते हैं, तो आप अपनी कंपनी वहाँ सेटअप करें। यू हैव द टैक्स बेनिफिट्स, और ऑफ कोर्स डबल टैक्सेशन ट्रीटी भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ का टैक्स लग रहा है, अगर बाई चांस वहाँ टैक्स भी लग रहा है तो यहाँ आप टैक्स नहीं देंगे फिर। ओके। नहीं, हमारे रियल बेटर के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वहाँ पे एक DIFC है। हाँ जी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड रेनाउंड है। हाँ जी, तो उन्होंने तो अभी एक प्रॉपटेक फंड निकाला था, एंड दे आर अट्रैक्टिंग प्रॉपटेक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। सो हमने भी अप्लाई किया था और वी ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड, एंड नाउ टुडे वी आर अ DIFC रजिस्टर्ड कंपनी। बट अभी तक हमने दुबई में ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करे हैं। बट दे आर अट्रैक्टिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, बहुत सारे, जैसे अब हमारे लिए उन्होंने ऑफिस स्पेस भी ऑलमोस्ट 50% रेट पे दिया हुआ है। जैसे कि जस्ट कम, ब्रिंग योर ऐप टू दुबई, एंड जो भी बेनिफिट आपको चाहिए हम आपको फंडिंग भी देंगे, हम आपको हेल्प भी देंगे, हम आपको ऑफिस स्पेस देंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, विल कनेक्ट यू विद द टॉप डेवलपर्स। क्योंकि अभी हुआ कि डेवलपर्स भी इंडिया से बहुत सारे अब दुबई की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े दिन में आप बड़े बड़े नाम सुनेंगे जो दुबई में जिन्होंने ज़मीनें ले ली हैं। आने वाले टाइम में उनके प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। इंडियन डेवलपर्स आर डेफिनेटली मूविंग टू दुबई। एंड DIFC आपने जैसे बात करी, सो इंफ्रा
इज अनकम्पेरेबल, राइट? जो वहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, तो वो इंडिया में अभी वी आर स्टिल ग्रोइंग. Ease of doing business is improving, but Dubai beats us hands down. So of course startup and world over से attraction आता है, आपको global access मिल रहा है, right? तो आप जब खुद के प्लेटफॉर्म को 200 कंट्रीज पहुंचा सकते हैं फ्रॉम दुबई, सो देन यू विल ऑफ कोर्स ऑप्ट फॉर गोइंग टू अ ग्लोबल डेस्टिनेशन. टैक्स भी कम लगेगा, ऑफ कोर्स. बट एक चीज ऐसा लगता है कि इज इट अ हाइप? क्या होता है कि ट्रेंड आता है, तो क्या ये कोई हाइप है, कोई ट्रेंड है, या कोई बबल तो नहीं बन रहा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है और फिर उसके बाद एकदम सब कुछ बैठ जाए? नहीं, देखिए, जहाँ पे आपके प्राइसेस, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 20%, whereas rentals have increased by 22 to 25%. Oh, really? So if it's a bubble, it's always the reverse. Yeah, agree. Right? So एक तो वो इंडिकेशन है. दूसरा क्या है? These are strategic growths. It is driven by infrastructure. दुबई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, which is twice the size of Heathrow. 400 गेट्स का एयरपोर्ट आ रहा है. वाओ. इंडिया में लोगों ने जेवर सुना था तो लोग वहां मूव करने लग गए कि जेवर में इन्वेस्टमेंट कर दो जी, एयरपोर्ट आ रहा है. तो आप इमेजिन करो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट साउथ ऑफ दुबई में आ रहा है, अल मखतूम एयरपोर्ट करके. वर्ल्ड का लार्जेस्ट? जी. मतलब दुबई कोई भी काम छोटा नहीं करता है, जो भी काम करना है सबसे बड़ा ही करना है. 400 गेट्स. यस, हीथ्रो का ट्वाइस. तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैफिक, द काइंड ऑफ इंफ्रा अराउंड इट दैट विल बी डेवलप्ड इन द टाइम्स टू कम. एंड अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट आएगा तो आई थिंक दुबई फिर इतना टूरिस्ट और इतने बिजनेसेस और इतने एक्सपैट्स को भी फिर एक्सपेक्ट कर रहा है. इसका मतलब ऑफ कोर्स दे आर वेलकमिंग एवरीबडी विद ओपन आर्म्स. पॉलिसीज उन हिसाब से मॉडिफाई करी जा रही हैं. दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग गोल्डन वीजा. गोल्डन वीजा में यू गेट अ 10-year रेजिडेंसी इफ यू इन्वेस्ट 2 million dirhams इन दुबई, विच इज लाइक अराउंड 5 crores ऑफ इंडियन रुपीज, राइट? 5 करोड़ में तो गुड़गांव में एक ढंग का 3 bedroom भी नहीं मिलता. प्राइसेस ऑलमोस्ट आप हैरान रहेंगे. अगर आप कारपेट से कंपेयर करेंगे, प्राइसेस भी सिमिलर है. अच्छा. तो अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट वहाँ देखेंगे तो ऑफ कोर्स दुबई बीट्स इट्स हैंड्स डाउन. एंड ये इंफ्रा फैसिलिटीज अभी आ रही हैं. दे हैव अनाउंस्ड मेनी थिंग्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड्स, और इसका तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स आर ड्राइविंग दुबई. So you're saying it's not a bubble. They are probably looking down maybe 10, 20, 30, 40 years आगे का सोच के वो लोग आज से ही प्लान कर रहे हैं. They have released their vision of 2040. अच्छा. जिसमें उन्होंने 4 times पब्लिक बीचेस अनाउंस किए हैं. 400% ग्रीनर दुबई अनाउंस हो गया है. They are launching 20-minute cities. अच्छा. जिसमें 20 मिनट में आपको जरूरत का हर सामान मिलेगा. You live anywhere, 20 मिनट के अंदर अंदर विसिनिटी में you will get everything. So plans like these are, they are, well thought of, and they are driving the growth. And of course, airport, and not to forget tourism की आपने बात करी तो विन कैसीनो आ रहा है. वर्ल्ड का बिगेस्ट कैसीनो ये लगा रहे हैं. बट अभी तक तो सुनने में ये आता था कि मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे कैसीनो अलाउड नहीं है, तो ये कैसे नया आ गया एकदम से? तो जैसे मैंने कहा, ये लिबरलाइज हो रहे हैं. तो जैसे इंडिया में भी गोवा में शिप पे खिलाया जाता है, इन्होंने भी एक मैन मेड आइलैंड में कैसीनो बना दिया. सो दे से कि भाई हमारे यहाँ नहीं है, मैन मेड आइलैंड पे है, दूर है. रसल खेमा जगह है. बहुत इंडियन इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. B&W एक सिग्निफिकेंट डेवलपर है उस एरिया का. सेलिब्रिटीज में विवेक ओबराय ओन्स पार्ट ऑफ B&W. अच्छा. तो ही इज बिकम अ डेवलपर इन दुबई. तो रसल खेमा इज सेपरेट फ्रॉम दुबई? यस, बट उसी के पास ही कहीं पर है. 1 घंटे की ड्राइव है. ओह, दैट्स इट. फिर तो कुछ भी नहीं है. एंड वहाँ पे क्या सारे कैसीनोज आने वाले हैं? Wynn Casino is the biggest casino that is coming. They are expecting a revenue of $5 billion from there. Wow. तो उसके आसपास automatically there is already a Hilton there, but वहाँ पे other things are coming. नए नए resorts आ रहे हैं, residences आ रहे हैं. So of course when you talk about tourism, studio apartments, and इन सब की demand वहाँ बढ़ने वाली. So all these things are coming up, and these guys do it in a very planned manner.
तो वहाँ पे वो हर चीज़ जोन के हिसाब से है, तो उन्होंने अपनी जोनिंग कर रखी है रेजिडेंशियल कहाँ है, एंड बिकॉज इट्स आइलैंड, वाटर, पानी से सबको प्यार है, तो जितना पानी के पास जाओगे उतना बढ़िया है, तो वो सब कुछ बना के देंगे आपको, तो फैसिलिटीज आर देयर, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स। मतलब मैं तो ये देख के हैरान होता हूँ कि वहाँ के जो शेख हैं उनका विजन कितना बड़ा होगा, बिकॉज जो भी उन्होंने काम करा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा करा। आज बुर्ज खलीफा को बने हुए कितने साल हो गए, बट कोई भी उसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। पूरी खुद ही लगे हुए हैं अब वो खुद ही लगे हुए हैं खुद ही लगे हुए आई थिंक दे आर बिल्डिंग अनदर टावर। हाँ, दे आर बिल्डिंग टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड क्रीक के नाम से। हाँ जी, दुबई क्रीक हार्बर इज बीइंग डेवलप्ड बाय एमआर। अच्छा, तो वहाँ पे ये टावर प्लान्ड है, लेट्स सी। एंड मतलब कोई और बीट नहीं कर पाया तो इन्होंने कहा हम ही एक और इससे भी बड़ा टावर बनाते हैं। हाँ, टावर ले लो, मैन मेड आइलैंड ले लो, पाम जुमेरा मैन मेड आइलैंड, उन्होंने उस सक्सेस को प्रूव करके अब 2.5 गुना एक और पाम आ रहा है, पाम जेबल अली, विच इज 2.5 times ऑफ पाम जुमेरा। एक्सीलेंट। पाम जुमेरा है सिंगल एंट्री एग्जिट, वहाँ उसने उसको भी केटर किया है, दे हैव मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स। सो अब नेक्स्ट बिग थिंग आ रही है बट इसके अंदर अभी तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हर साल आईपीएल भी अब बार बार दुबई की तरफ ही जा रहा है। तो वहाँ पर भी आई थिंक उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए हैं, वो भी बड़े वेल प्लान तरीके से बनाए हैं इन्होंने। बिल्कुल, दुबई में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, दुबई इज़ माइक्रो मार्केट ड्रिवन। ओके, मोटर सिटी है जहाँ F1 होता है, स्पोर्ट्स सिटी है जहाँ पे आईपीएल होता है, देन दे आर कमिंग विद एक्सपो सिटी, जैसे आपने बताया, तो वो सिलिकॉन सिटी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे स्टार्टअप्स और इन सबको, जैसे सिलिकॉन वैली यूएस में फेमस है, उस तरह की सिटी यहाँ बनाना चाह रहे हैं। सो दे आर डेवलपिंग माइक्रो मार्केट्स स्पेसिफिकली फॉर दीज पर्पसेस, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करें। अच्छा, एंड दुबई में अच्छी बात क्या है ना कि वहाँ पे मतलब हर कंट्री का मेरे को लगता है उन्होंने बेस्ट चीज़ें उठाई हैं। जैसे लोग पहले लंदन जाना चाहते थे, स्विट्ज़रलैंड जाके शिफ्ट होना चाहते थे, इवन सिंगापुर जाके शिफ्ट होना चाहते थे, अब वो सबका जो मिलता था उस कंट्री के अंदर वो आपको दुबई में ही मिल जाता है। करेक्ट। आपको टैक्स बचाना है तो आप दुबई चले जाओ, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आप दुबई चले जाओ, आप इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हो तो भी आप दुबई चले जाओ। तो आई थिंक दे आर अट्रैक्टिंग द बेस्ट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। यस, and with the social scenario of many countries, so things have changed in Europe drastically, UK, so जहाँ पे भी लोगों को सेफ्टी का टेंशन है वो दुबई प्रेफर करते हैं। ओके, तो अभी अभी ट्रम्प के साथ भी क्या हो रहा है ना, ट्रम्प का भी जैसे आपने बोला रोज सुबह मूड चेंज हो जाता है, तो अब यूएस भी जो लोग पहले जाते थे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते थे, वो भी अब यूएस की तरफ नहीं देख रहे। एग्जैक्टली, सो लाइक वीजा का अभी भी लोगों को नहीं पता, साल भर लग जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में। हाँ, ये तो वो है स्टूडेंट वीजा, और अब इन्होंने H1 वीज़ा पे बहुत सीवियर फीस लगा दी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई स्पेशली इंडियन आईटी सेक्टर में, बिकॉज बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट है बाहर। तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसमें लोगों को लगता है कि यार टेंशन के साथ क्यों जाएं, हम अपना घर छोड़ रहे हैं, से एटलीस्ट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। जहाँ अनप्रिडिक्टेबल गवर्नमेंट आ गई, जैसे ट्रम्प इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल तो वो चीज़ इनको बेनिफिट करती है दुबई को। और अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें दुबई ने ना अपने ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं इन सेलिंग रियल एस्टेट ऑल्सो। इन 2025 दे हैव सोल्ड आई डोंट नो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रियल एस्टेट। 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो $580 बिलियन का ट्रेड हुआ है। वाओ। 2024 में 630 के आसपास है। दीज आर डेटा फ्रॉम DLD, दुबई लैंड डेवलपमेंट। वेरी नाइस। और अभी इस साल 2024 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छा, अमेजिंग। तो वहाँ पे अगेन लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि बबल है कि इतने बड़े नंबर्स, कौन से लोग जा रहे हैं? वी नो इंडियंस तो जा ही रहे हैं, बट कौन से लोग वहाँ जा रहे हैं? इज़ इट मोर ऑफ जॉब सैलरी वाले ज़्यादा जा रहे हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा जा रहे हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स जा रहे हैं? किस तरह के लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं? द शिफ्ट इज़ फ्रॉम द वेल्थ क्रिएटर्स। ओके, ठीक है, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका अपना इकोसिस्टम होता है।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे रीट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं, वो आर बेटिंग बिग ऑन दुबईज ग्रोथ स्टोरी. एंड व्हेन दीज काइंड ऑफ, बिकॉज दे आर, बबल तब होता है जब शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर जाए. दीज गाइज गो फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, टैक्स एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, जो बातें हमने इससे पहले भी करी. दीज आर द रीजंस वेयर यू विल नॉट फाइंड कि भैया दुबई में सडनली अब कोई जा नहीं रहा, बिकॉज एक बार ये वहां पहुंचे हैं, दे बिल्ड द इकोसिस्टम. अच्छा, दे आर नॉट पीपल हु वांट एडिशनल 2% रिटर्न. ठीक है, वो हमारे यहाँ के इंडिया के छोटा इन्वेस्टर होगा कि भाई यहाँ पे 2.5% का किराया आता है, वहाँ 6 से 8% का किराया आता है, चलो दुबई में ले लेते हैं. बट फॉर मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, you know, returns are secondary, safety is priority. And also I think वेस्टर्न कंट्रीज पहले चाइना में बड़ा हेवीली बेट कर रही थी, अब वो भी नहीं कर रही हैं. तो अब तो ऑप्शंस ही उनके पास कम बची हैं, दुबई या आबू धाबी. अभी आजकल आबू धाबी भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है. भाई आबू धाबी के पास एनी डे दुबई से तो बहुत ज़्यादा पैसा है. अच्छा, ठीक है, बट आबू धाबी इज इन अ नेसेंट स्टेज. अभी वो देख के अभी सीख रहे हैं दुबई से, आई वुड से. अच्छा, बट अगर वो चाहें तो उसको मॉडल को बहुत आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं. बट बिकॉज इट्स रूल्ड बाय प्रिंस किंग्स, उनकी लिबरलाइजेशन थॉट प्रोसेस में होने में इट्स अ गैम्बल. अच्छा, बट हाँ, अगर आपके पास 10-15 साल के लिए पैसे लगा के छोड़ना है तो अबू धाबी इज नॉट अ बैड बेट. इट विल डेफिनेटली be in the lines of Dubai, but of course that depends on their mood and their pace that they go at. मतलब वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलेंगे. Correct. एकदम से वो सारा कुछ मेरे ख्याल से रातों रात तो लिबरलाइज नहीं करने वाले. अभी जैसे ड्रिंक्स और पब्स और पार्टी, जैसे ये तो एक नेचुरल सी चीजें हैं जब आप वर्ल्ड को इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो उन्होंने कर दिया. अबू धाबी में अब शुरू किए हैं. अच्छा, ठीक है, तो अभी कई जगह पे वो धीरे धीरे लिबरलाइज करेंगे, बट हाँ अगर वो कर देते हैं तो अबू धाबी इज अ गुड बेट. ओके, मैं बबल का क्यों बोल रहा था, बिकॉज लोगों ने देखा है 2008 के अंदर जब वर्ल्ड क्रैश हुआ था, तब दुबई का भी एक बहुत मेजर रियल एस्टेट क्रैश हुआ था. एंड लोगों को बार बार अब लोग कंपेयर कर रहे हैं 2025 को अगेन 2008 के साथ. तो लोग ये नहीं समझ रहे कि तब से अब तक क्या चेंज आया है, बट लोग आज भी यही कहते हैं कि यार 2008 में दुबई में क्रैश हुआ था. वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो यहाँ इंडिया में भी जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लोगों को नोएडा 2010-11 का याद आ जाता है. बिल्कुल, बहुत से लोगों ने पैसे फंसाए, लेकिन तब के और अब में बहुत फर्क है. ओके, आज की डेट में एस्को ड्रिवन है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, पहले वहाँ भी रेरा नहीं था. अच्छा, तो वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं. दे हैव डिजिटलाइज्ड मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, द प्रॉपर्टी पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर ऑल डिजिटलाइज्ड. दे आर, दुबई का एक स्मार्ट इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें वो ब्लॉकचेन और एआई के थ्रू प्रॉपटेक को यूज करते हुए एवरी ट्रांजैक्शन दे आर ट्राइंग टू मेक इट पेपरलेस. वेरी नाइस. तो जो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे नहीं आ सकती. अच्छा, एंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर आपके नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है जिसमें 70% to 75% दे से पीपल, मिलियनियर्स मूव for financial stability, tax efficiency. सिर्फ 20-30% होते हैं जो रिटर्न्स के लिए मूव करते हैं. तो व्हेन बिग प्लेयर्स गो, दे डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म. तो बबल का तो कोई चांस ही नहीं है. हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है उस समय ना 2008 में चीज़ें पेपर पे ज़्यादा थी. जैसे बुर्ज खलीफा भी अभी बना नहीं था, मैन मेड आइलैंड्स भी अभी बने नहीं थे, एंड इट वॉज एवरीथिंग ऑन पेपर के बनेगा. बट आई थिंक वहाँ के शेख्स ने और वहाँ की गवर्नमेंट ने अब करके भी दिखा दिया है. यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट. हाँ, पहले सब कुछ पेपर में था. जैसे अभी हम अबू धाबी की बात करें, क्या वो होगा, इट्स ऑन अ थॉट. बट दुबई हैज एग्जीक्यूटेड इट, इम्प्लीमेंटेड इट एंड शोड अस कि भाई मैं ये कर सकता हूँ. एंड नाउ दे आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, जैसे पाम बना दिया, मैन मेड आइलैंड की आपने बात करी, उसका 2.5 गुना बना रहे हैं. ठीक है, तो अभी आप मतलब व्हाट नेक्स्ट,
इज व्हाट दे सुबह उठ के वो मेरे ख्याल ये सोचते हैं अब कौन सा चैलेंज लिया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा उन्होंने रेस कोर्स भी बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी बनाया। बिल्कुल। तो आई थिंक अभी विन कैसीनो भी इट्स गोना बी वर्ल्ड्स बिगेस्ट यस कैसीनो का। तो अभी MGM वगैरह बहुत सारी कंपनीज की बात चल रही है ओके दुबई में, और भी आप न्यूज़ सुनेंगे रिलेटेड टू कैसीनो। तो 2008 से कंपैरिजन आई थिंक गलत है, और लोगों को ये भी कंपेयर करना है कि उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी। एंड ऑल्सो लाइक यू सेड रेरा इन प्लेस नाउ, और उनका रेरा बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। यहाँ पे तो जैसे एस्क्रो अकाउंट डेवलपर का होता है और कंडीशन है कि 70% पैसा आपको इसी प्रोजेक्ट में लगाना है। अच्छा। वहां पे तो रेरा जो एस्क्रो अकाउंट है वो भी गवर्नमेंट का रेगुलेटेड है। ओह अच्छा। सरकार पैसा रिलीज करती है। सो ऐसा नहीं कि डेवलपर अपनी मनमर्जी कर सके। सो बबल और जो हाइप जो 2008 के जो इश्यूज थे, जैसे आई थिंक गुड़गांव ने भी सीखा, वैसे ही वहां पे भी लोगों ने सीखा, एंड दे हैव रेगुलराइज्ड द मार्केट्स, and it is more end user and investor driven, not short term flippers. एग्री। एंड वहाँ पे एक चीज़ और मैंने बड़ी अच्छी देखी है दुबई में, जैसे अगर आपको MR का अपार्टमेंट खरीदना है ना, तो उनकी पूरी की पूरी जर्नी डिजिटाइज्ड है। आज आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के देख सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, कौन सा यूनिट ले रहा हूँ, और वहीं से आप ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप फिजिकली आपको दुबई जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वहीं बैठे बैठे MR का अपार्टमेंट बुक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सारी बड़ी कंपनीज MR, डमैक, दे आर ऑल ऑफरिंग डिजिटल। आपको यहीं से बैठे बैठे आप अपना वॉक थ्रू ले लो, मेरा कलर कॉम्बिनेशन, मेरा फ्लैट कैसा दिखेगा। You have those technology right now, and as I told you, they are going paperless. In the times to come, all digital transactions will happen, and आपको आज भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हमारे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इंडिया के हैं, हम जो गुड़गांव के हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं टुवर्ड्स दुबई। दे आर मतलब वो गए हुए तो हैं ही। देखो जो टिकट साइज हम या जो हम इन्वेस्टर प्रोफाइल हमारी है वो जनरली ऑलरेडी यहाँ पे डिसेंटली इन्वेस्टेड हैं, जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो उनको पता है दुबई में क्या है क्या नहीं, कहाँ पे है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी एवरी न्यूज़ राइट नाउ, एंड ChatGPT और AI का ज़माना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट, एंड सी रियल एस्टेट इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस एग्री। तो जहाँ लॉन्ग टर्म प्लान आपको पता है, फंडामेंटल सही है, you don't really have to see and touch and feel. The vision should be clear. बट क्या यहाँ के जो मिडिल क्लास हैं, या जिसका एक होम है गुड़गांव के अंदर या इंडिया के अंदर, सेकंड होम लेना चाहता है, तो उनके लिए भी दुबई है कि अब नहीं है, अभी सिर्फ अल्ट्रा रिच ही जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। दुबई की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 600,000 दिरहम से। अच्छा। लाइक 1.25 करोड़ रुपए। वाह अच्छा। ठीक है। 1.25 करोड़ में तो यहाँ गुड़गांव में कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे स्टूडियो मिलता है। ओके। एंड दुबई इज सेलिंग ऑन कारपेट एरिया। अच्छा। यहाँ की तरह सुपर एरिया की बातें वहाँ बिल्कुल नहीं होती। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ आपके लिए 2 BHK का, तो दुबई में 4 करोड़ का आपको एवरेज 2 BHK आपको मिल जाएगा ना, डिसेंट एरिया, गुड लोकेशन। हाँ जी, जिसमें उसका साइज होगा 1500 फुट कारपेट। वाह। गुड़गांव में आप लेने जाओगे 2 से 3 करोड़ का आपको 2 BHK मिलेगा, जिसका एरिया होगा 1250 से लेके 1500 सुपर एरिया, जो आपको 1000 फुट भी मिल सकता है, उससे कम मिलेगा। ठीक है। और रेंटल का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया में एक 2 BHK का रेंटल होगा 6 से 7 लाख रुपए। दुबई में यही रेंटल 24 से 32 लाख रुपए पर ईयर का हो सकता है। वाह, इतना फर्क है। बिल्कुल। तो रेंटल्स की वजह से लोग ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? यस, फॉर अ स्टार्टर, स्टार्टर इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। ओके। सो जैसे मैंने बताया, इट डिपेंड्स व्हेन इट कम्स टू HNIs, it is more on permanency, golden visa and safety. When it comes for a starter investor who looks to diversify, देखो एक मेंटल गैप तो है ही ना कि भाई इंडिया से बाहर कुछ खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्री तो में पहले एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए टू स्टार्ट विथ
ROI इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वहाँ पे लोन मिल जाते हैं 5% का, वहाँ बैंक का रेट है फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और 50% वैल्यू का आपको मिल जाता है दुबई में फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। यू गेट लोन आफ्टर दे ऑफर द पोजेशन एंड जनरली 50-50 का प्लान होता है, 60-40 भी होता है। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आपको 50-60% देना है, जब पोजेशन ऑफर हो जाएगा आप एक बैंक लोन ले सकते हैं। तो अगर आपने लेट्स सपोज 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, आपने आधा पैसा दिया, आधे का आपने वो ले लिया, लोन ले लिया 5% पे, उसका किराया आपको 6 से 8% आएगा 1.5 करोड़ पे। किराया जो आपकी EMI जा रही है वो आधे पे 5% जा रही है। तो आपको साल का डिसेंट कैपिटल मिल जाता है जो शायद आप अपनी छुट्टी में खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बट गोल्डन वीजा अगर किसी के पास नहीं है तो भी लोन मिल जाएगा? हाँ जी, वीजा एंड बाइंग प्रॉपर्टी आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, यू डोंट नीड अ वीजा टू बाय प्रॉपर्टी इन दुबई, बट लोन लेने के लिए नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है वीजा लेने के लिए। वेरी नाइस। ठीक है, आप और वीजा भी एक तरह का नहीं है। जब आप 2 से 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टर वीजा मिलता है जो 2 से 3 साल का है। तो वीजा के भी टाइप्स हैं। ठीक है, आपके वहां पे जब लोन लेंगे तो वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट देखते हैं, जो हमारे इंडिया की बहुत खराब आदत है। बड़े बड़े प्रोफाइल के लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज उनके वहाँ कोई सिबिल विबिल तो है नहीं। वो देखते हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखते हो, और हम हिंदुस्तानी स्पेशली बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट में पैसा रखते ही नहीं। तो उनके जब आप प्रॉपर्टी लें, एक सेविंग अकाउंट स्पेशली इसके लिए ज़रूर रखें जिसमें आप 8-10 लाख रुपए छोड़ दें ताकि लोन मिलना वहाँ आसान हो जाए। और सेकेंड टाइम बायर के लिए तो लोन 4-4.5% पे भी मिल सकता है। बट ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने भी देखा है। हमारे यहाँ पे तो बैंक वाला घर तक आता है अकाउंट खोलने के लिए, और आपको 0 बैलेंस अकाउंट भी मिल जाएंगे, 5,000 मंथली बैलेंस पे भी आपको अकाउंट मिल जाएंगे। बट वहाँ पे बैंक अकाउंट खोलना भी एक चैलेंज है। यू नीड, मतलब एक मिनिमम लिमिट ऐसे भी होती है कि नहीं, आपको 25 लाख रखना है बैंक में तभी आपका अकाउंट खुलेगा। बिल्कुल, आई थिंक लोन मिलना ज़्यादा आसान है देन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन दुबई। बट हाँ, वो भी हो जाता है। देर आर प्रोफाइलिंग, देर आर सर्टन प्रोसेसेस, दैट इज वाई वी हैव स्टार्टेड end-to-end सॉल्यूशंस फ्रॉम आवर एंड कि आपको कहीं नहीं जाना, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको बैंक अकाउंट खोलना है, वीज़ा अप्लाई करना है, दी सर्विसेज आर अवेलेबल विद अस। ओके, हम लोग जो गुड़गांव में रहते हैं ना, रेगुलरली कंपैरिजन होता है हमारा दुबई के साथ। गुड़गांव को लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दुबई से। आपकी नज़र में इन दोनों का कंपैरिजन है ये नहीं है, कैसा लगता है आपको? देखिए, कंपेयर करना बड़ा जायज़ है बिकॉज इंडियंस सबसे पहले अपने आसपास जो हो रहा है उससे कंपेयर तो करेंगे। तो वहाँ पे भी HNI इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में भी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल और HNI इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। बट अगर हम ईज ऑफ प्रोसेस की बात करें तो दुबई बीट्स अस हैंड्स डाउन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें देन दुबई इज वे हेड। यहाँ पॉल्यूशन, यहाँ AQI आज की डेट में हम यहाँ बैठे अंदर रूम में, बाहर 350 का चल रहा है, मे बी 500 भी हो सकता है। वहाँ पे 50 से ऊपर नहीं जाता। सो देर आर comparisons of course, but yes, Dubai is way ahead in most of the things and India is catching up. एंड आई थिंक कंपेयर लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि गुड़गांव के अंदर भी पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। बट मोस्टली इंडियंस जो हैं, जो दुनिया में बसे हैं, वो सब गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही दुबई है, बट दुबई में क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आती है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, गुड़गांव में आपके फॉर्चून 500 कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं। ठीक है, दुबई में इनके ग्लोबल ऑफिसेज हैं। Okay. Right. So the pay scale and the kind of employees that go is kind of similar, right? इंडिया में भी एक्सपैट्स बहुत आने लगे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बिकॉज ऑल द कंपनीज आर कमिंग टू इंडिया ऑल्सो। इंडियाज GDP इज द हाइएस्ट currently in the world. तो of course India is also an investment destination, but जिसका इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, the diversification for Dubai is natural. बट अगर हम पैसे की सेफ्टी की बात करें, हम न्यू लॉन्चेस की बात करें, या जो नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर भी आते हैं उसकी बात करें, तो कौन सा ज़्यादा सेफर लगता है आपको? दुबई हैंड्स डाउन। देखो, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, एस्क्रो इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट,
वहाँ पे जो ब्रोशर में दिखाएंगे वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। यहाँ पे देर आर डेवलपर्स हु स्टिल हैव टू लर्न। ऑल्दो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, आज की डेट में आप 20,000 रुपये फुट या 15,000 रुपये फुट पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी आपकी? 3,000, 5,000, 7,000, 10% बचा भी लोगे तो क्या ही मिलेगा। बट देर आर शॉर्ट टर्म हाइंडसाइट में देखते नहीं है कि क्या नुकसान उनको हो सकता है, तो देर आर डेवलपर्स who don't deliver what they promise. But दुबई में आपको ऐसा नहीं मिलेगा. But of course you have to be very sure and have you should check the background of the developer even in Dubai. तो वहाँ का रेरा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ है। बिंगाटी वहाँ का एक डेवलपर है, 1.5 साल 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है। एक टावर अगर उसको बनाना है, हाई राइज भी, हाँ जी, एक टावर 1.5 साल में डिलीवर कर देगा। 40-50 स्टोरी हाई, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो उनकी स्पीड बड़ी तेज है, पता नहीं कैसे करते हैं, बट बहुत तेज करते हैं, बिकॉज उनको पैसा भी सरकार से मिलता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो न्यू लॉन्चेस जितने यहाँ पे अभी सेफ हैं उससे ज़्यादा सेफ वहाँ पर है। बिल्कुल, एंड बट मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन द राइट एरिया। जैसे हमने बात करी, इट्स अ माइक्रो मार्केट ड्रिवन मार्केट, तो वहाँ पे आपको कौन से एरिया में इन्वेस्ट करना है। आपके वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं। अब दुबई लैंड में भी आप कौन से उसमें जाएं, जैसे डमैक हिल्स एक कम्युनिटी है, मास्टर कम्युनिटी है, या दुबई हिल्स मास्टर कम्युनिटी है, तो उसमें कुछ भी आप ले लो तो इट इज़ अ सेफर बेट। बट अगर आप एक स्टैंड अलोन किसी एरिया में चले जाएं जो इतना फ्रूटफुल नहीं हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन द राइट एरिया। तो अगर आपसे टॉप 3 पिक्स चाहिए हो तो कौन से 3 एरियाज हैं जहां आप अगर आज कोई इन्वेस्ट करे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में उसको अच्छा रेंटल्स भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगा? फॉर अ स्टार्टर इन्वेस्टर आई विल से दुबई साउथ, ओके, जहाँ पे नया एयरपोर्ट आ रहा है। अच्छा, अल मखतूम एयरपोर्ट है। बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या? सी, रियल एस्टेट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, 5 साल 8 साल। देखिए, शॉर्ट टर्म एग्जिट मिल जाए तो आपका फायदा है, बट यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू विथहोल्ड ड्यूरिंग पैनिक स्टेजेस ऑल्सो। एग्री, होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो रियल एस्टेट में आप कभी मार नहीं खाएंगे। So one is Dubai South. Then Jebel Ali Hills. Okay. Which is close to, देखिए, not everybody can afford the palms. और आज की डेट में भी Emirate Hills is the who's who colony. अच्छा, right? जो पाम जुमेरा के एकदम नीचे है, जुमेरा हिल्स या एमिरेट हिल्स इसको बोलते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन आप देखेंगे जब जेबल अली पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, जेबल अली हिल्स विल बी द नेक्स्ट कमिंग एरिया। ओके, तो उसके आसपास आप देख सकते हैं। एंड इफ यू हैव द मनी, दुबई क्रीक हार्बर इज अनदर डेस्टिनेशन दैट यू कैन चेक आउट। MR इज द मास्टर डेवलपर फॉर दैट एंटायर एरिया, जहाँ पे द टॉलेस्ट वर्ल्ड टावर बन रहा है अगेन। राइट, ओके। तो वो क्या है, पूरा कैनाल व्यू है, वाटर बॉडी है, एंड बिजनेस बे एंड डाउनटाउन विसिनिटी में है। अच्छा, तो आप ये समझ लो दूसरा डाउनटाउन बन रहा है। And it will not go wrong. Okay. But yes, the ticket size are little higher. Okay. And you have to plan your investment because LRS limits हैं। एक इंडिविजुअल $2.5 लाख एक साल में बेच सकता है। अच्छा। इंडिया से एज पर RBI। ओके। तो अगर आप प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं तो आइदर आप पूल बनाएं, हस्बैंड वाइफ एडल्ट सन पेरेंट्स, तो सबके $2.5 लाख हो गए तो आप एक साथ ले सकते हैं। और यू गो टू द कॉर्पोरेट रूट, कंपनी सेटअप करें, वहाँ पे फंड लें, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टीज लें। सो दैट यू हैव टू प्लान। बट इंडियन गवर्नमेंट मना नहीं करती, ऐसा नहीं है कि दुबई में इन्वेस्ट करना इलीगल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको इनकम टैक्स के हिसाब से आपके फॉरेन एसेट्स इंडिया में डिक्लेयर भी करने चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें लीगली करें। ट्रांसफर्स अलाउड हैं $2.5 लाख तक, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल के लिए। TCS कटेगा आपका, जो आप टैक्स जब आप रिटर्न फाइल करें तो उसको आप क्लेम्स कर सकते हैं बाद में। ओके। एक चीज़ अभी और आजकल बड़ा आ रहा है, शाहरुख खान का नाम कई सालों से दुबई के साथ जोड़ा जाता है। आई थिंक पहले उनके अपने भी विलाज हैं, जो मैन मेड आइलैंड था उस पर उनका विला था। अब तो शाहरुख खान के नाम से एक पूरा टावर ही बन रहा है। यस, शाहरुख बाय डेन्यूब। अच्छा, और पहले दिन में 5,000 करोड़ की सेल हो गई थी उसकी। पहले दिन में। जी, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इंडिया के अलावा वर्ल्ड ओवर सब जगह है।
तो दिस इज द फर्स्ट टाइम अ सेलिब्रिटी हैज अ टावर ऑन हिज ओन नेम, एंड स्पेशली इंडियन सेलिब्रिटी. यस, इंडियन सेलिब्रिटी. और वहाँ पे अब जैसे आप सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, घर तो ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी का है. युवराज सिंह, सानिया मिर्जा, अच्छा. ठीक है, विवेक ओबरॉय ने तो काम शुरू कर दिया, संजय दत्त हैज टेकन रेजिडेंसी इन दुबई. ओह, सो ही इज मूव्ड देयर. यस. अच्छा. हाँ जी, घर तो ऑलमोस्ट सबका ही, आई थिंक. मुकेश अंबानी ने आई थिंक 2022 में 82 मिलियन US डॉलर्स का पूरा वो जुमेरा पाम में Wow. फ्रॉन्ग का पूरा एक एरिया ले लिया था. वाओ. सो who's who have their address in Dubai for sure. एग्री. बट अभी और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, वो रेगुलरली दुबई जाते रहते हैं और वहाँ के डेवलपर्स को भी प्रमोट करते हैं. Right. तो आई थिंक उनकी ऑडियंस भी इंडियन ऑडियंस ही ज़्यादा रहती है. So all the celebrities, yes, they are promoting different developers. रणवीर सिंह आलिया गई है अभी द मैक में. उसके बाद इम्तियाज़ की प्रॉपर्टी लॉन्च में ऋतिक रोशन गए थे. अच्छा. तो ऐसे इंडियन सेलिब्रिटीज वहाँ पे खूब प्रमोशंस कर रहे हैं. हाँ. और बिकॉज इंडिया से पैसा जा रहा है, इंडियंस आर द हाईएस्ट बायर्स इन दुबई राइट नाउ. वैभव जी, आपकी जर्नी को हम फॉलो करते हैं. आपको रियल एस्टेट में आई थिंक 8 years कंप्लीट हो गए अब. हाँ जी. बट आपके फादर जो हैं वो आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर हैं इन द गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री. राइट. सो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप गुड़गांव कैसे कर रहे हो, और अब आगे के क्या प्लान्स हैं? सो मैं वैसे चार्टर अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफिकेशन. Oh, excellent. 2009 में मैंने CA करी. मैं GT में आर्टिकलशिप कर रहा था. Okay. बट हमेशा से मन था कि बिजनेस ही करना है. सो आई नेवर गॉट इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट. आई वाज इनटू रिस्क एडवाइजरी, Okay. वेयर आई वाज लुकिंग एट प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस. अलग अलग इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला, सेल्स, परचेज, सब कुछ हमने ऑडिट किए. Very सो इट nice. वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. फादर का बैकग्राउंड तो था ही, तो बिजनेस का एक नेचुरल ट्रांजिशन था जो मैंने किया. डैड डील्स इनटू एग्रीकल्चरल लैंड प्राइमरीली. Okay. उनको एकड़ों के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है. तो हमने थोड़ा सा छोटे टिकट साइज, और आजकल की बढ़ती डिमांड ऐसी है कि अब कोठियों का ज़माना नहीं है, अब फ्लैटों का ही ज़माना है. Yes. सो छोटे यूनिट्स में हमने डाइवर्सिफिकेशन करी. आपके फादर तो गुड़गांव में बहुत साल पहले ही आ गए थे. हाँ, 95 में हम आए थे. और 2000 में हमने ये VLCC, अगर मेन रोड पे आपने देखा हो तो 2000 में हमने लॉन्च किया था. तो वी हैव सोल्ड दैट बिल्डिंग. Very nice. बट दैट एट दैट टाइम इट वाज एन आइकॉनिक बिल्डिंग. Yes. DLF ने ऐड दिया था, उनके न्यूज़पेपर में ऐड आया था कि VLCC इज हियर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. तब तो गुड़गांव में कुछ नहीं था. Yeah. सो इट वाज अ गुड टाइम टू एंटर गुड़गांव. एंड आपने किस साल में स्टार्ट किया फिर रियल एस्टेट जर्नी? अराउंड 2018. ओके. या. एंड नाउ यू आर सेलिंग रेजिडेंशियल कमर्शियल गुड़गांव में? Yes, we are into buying, selling. Of course, आजकल का प्राइमरी मार्केट का फोकस ज़्यादा है. बट बिकॉज वी हैव अ लेगेसी क्लाइंटेल, सो आते रहते हैं, रीसेल की भी चीज़ें आती रहती हैं. वट एवर आर इन्वेस्टर्स वॉन्ट टू सेल, दे टेल अस. सो वी काइंड ऑफ हैव अ, एज आई एम ऑल्सो CA, हम ना जनरल कोई पुश सेल्स नहीं करते हैं कि भाई मार्केट करना है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उठाया और कॉलिंग करके. वी आर मोर ऑन अ इन्वेस्टर फ्रेंडली, पोर्टफोलियो ड्रिवन रियल एस्टेट एडवाइजरी. जैसे गुड़गांव के रियल एस्टेट एजेंट करते हैं कि ये ले लो ले लो ले लो, वैसे आप नहीं बेचते? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं. हम लोग पहले क्लाइंट के साथ आधा घंटा बैठते हैं, चाह क्या रहे हैं, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं. एक्सीलेंट. और अभी रिसेंटली मेरे को पता चला कि आपने दुबई की कोई कंपनी टेक ओवर करी है, एंड नाउ योर फोकस इज गोना बी फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, टोटल फोकस अब दुबई पे जाने वाला है. या, सो वी आर सेटिंग अप आवर प्रैक्टिस इन दुबई, रियल एस्टेट एडवाइजरी इन दुबई. तो ये भी एक नेचुरल ट्रांजिशन था. गोवा, गुड़गांव में इतना सारा इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके हैं. सो एज वी आर इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो आई थिंक एवरीबडी इज नाउ गोइंग ग्लोबल. तो सबको एक ग्लोबल एड्रेस चाहिए विच दुबई इज ऑफरिंग. सो अभी पीछे एक रिपोर्ट और भी आई थी, पहले क्या होता था, जो 2 नंबर का पैसा होता था वो दुबई में ज़्यादा जाता था. बट अभी क्या हो रहा है, अभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर, और इंडियन गवर्नमेंट की भी आई थिंक ट्रीटी साइन हो गई है. सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ब्लैक मनी. अब जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रही है उसकी आई थिंक इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को ऑलरेडी आ भी रही है. See, there is no live information transfer
बट येस देयर इज अ ट्रीटी कि अगर सरकार कोई भी किसी की भी बारे में जानना चाहे कि इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है तो वो जान सकती है. अच्छा. इफ द गवर्नमेंट आस्क, दुबई विल प्रोवाइड द डेटा. ओके. बट ऐसा नहीं है कि हर महीने वो बोल रहे हैं कि भैया आज आज इन्होंने खरीदा. इट्स जस्ट जहाँ पे आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या आपने कोई यहाँ पे कोई आपके कंप्लायंस इश्यूज हैं तो आपका डेटा दुबई से निकालना बहुत आसान है गवर्नमेंट के लिए. ओके. बट पहले तो क्या होता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके लोग यहाँ जीएसटी का घोटाला करके दुबई पहुंच जाते थे और वहाँ जाके इट वाज लाइक अ सेफ हेवन के वे अब तो हम दुबई पहुंच ही गए हैं. अभी देखो मोदी जी वहाँ मंदिर का उद्घाटन तो कर ही आए, ठीक है. अब मोदी जी ने ट्रीटी भी साइन कर ली. अच्छा. सो दी गवर्नमेंट्स आर अलाइनिंग देयर गोल्स टुगेदर. Okay. सो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रहेगी. $85 बिलियन का ट्रेड हुआ है बिटवीन दुबई एंड इंडिया एंड टारगेट इज टू रीच 100. वाह. तो दे आर मूविंग टुगेदर. सो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ने वाली है, कंप्लायंसेस भी बढ़ने वाले हैं. तो आई थिंक अब जो लोग पहले सोचते थे कि यार ठीक है दुबई में कुछ भी ले लो किसी को पता नहीं चलेगा, वो सोच अब गलत है. यस. यू शुड बाय एंड यू शुड डिक्लेयर इन इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर रहे हो तो फिर आप सेफ हो. बहुत लोगों को नोटिस आ चुके हैं ऑलरेडी. आप हमारे भी नोन में हैं, ठीक है. तो लोगों को नोटिस आ रहे हैं, स्पेशली अगर कोई सोचता है कि मैं यहाँ से बचा के रख लूँगा. आजकल टाइम ऐसा हो गया है, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. आपके वीज़ा से, आपके ट्रैवल प्लान से दे कैन आस्क यू एनीथिंग. सो आज नहीं तो कल यू विल कम अंडर रैकेट. सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. तो अच्छा है कि आप पहले किसी सीए से प्रॉपर सलाह लेके और डू इट द राइट वे. गलत तरीके से करोगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो पकड़े ही जाओगे. ऑफ कोर्स. वो कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला, पैसे के बाद एक बार शांति चाहिए होती है आदमी को. तो रात को सो कि कब नोटिस आएगा सोच के क्या फायदा. डिक्लेयर करो आराम से, क्या दिक्कत है. एंड अगर वहाँ पे आप प्रॉपर्टी रेंट पे भी चढ़ाते हो तो वो भी आपको इंडियन गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी. यस, इट विल कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड आपको डिक्लेयर करनी चाहिए. बट यस, वहाँ दुबई में कोई टैक्स नहीं है, बट इंडिया में आप जब पैसा लेके आएंगे तो उस पर टैक्स है. अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट. हु शुड नॉट इन्वेस्ट इन दुबई. आप थोड़ा सा ये बताओ कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट. दोज हु ओवर लेवरेज शुड नॉट इन्वेस्ट. शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. अच्छा. और भाई जो हाइप या इंस्टाग्राम रील देख के प्रॉपर्टी खरीद रहा है उनको बच के रहना चाहिए. एक्सीलेंट. व्हाट आर द बिगेस्ट मिथ्स दैट इंडियन थिंक व्हाइल बाइंग इन दुबई. दुबई इज रिस्की. अच्छा. दुबई इज अ बबल. बबल तो अब सभी जगह, यहाँ पे गुड़गांव में भी बबल बोलते हैं कि गुड़गांव में भी बबल है. हाँ. एंड दुबई इज ओनली फॉर द अल्ट्रा रिच. ये 3 सबसे बड़ी मिथ है मेरे हिसाब से. ओह एक्सीलेंट. व्हाट कुड एक्चुअली गो रॉन्ग इन द दुबई ग्रोथ स्टोरी. ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कल को जो प्लान था वो नहीं हुआ. देखिए, बी केयरफुल नॉट टू इन्वेस्ट इन ओवर सप्लाइड एरियाज. उसके बाद ग्लोबल रिसेशन इज ऑफ कोर्स वन थिंग विच कैन इफेक्ट दुबई. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन सा डेवलपर आप चुने. सो इफ यू चूज अ रॉन्ग डेवलपर इट कुड डेफिनेटली बी अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट. ओके. क्विकली आप अगर हमें बता सकें, व्हाट डू यू थिंक वेयर विल दुबई बी इन नेक्स्ट 10-20 years. 2035 2040 में क्या लगता है आपको दुबई कहाँ होगा. दुबई ने 300 बिलियन दिरहम्स का अपना बिगेस्ट बजट अनाउंस किया है. उनका प्लान बिल्कुल क्लियर है. 2040 तक का 20-minute सिटीज़ जैसे मैंने बनाया. आपका पूरा मेट्रो का नेटवर्क उन्होंने प्लान कर रखा है. वाह. ठीक है. दे आर क्रिएटिंग ऑलरेडी, आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन है, कारलेस वॉकवेज जो अभी के करंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आपको विदाउट कार वॉक करके टेम्परेचर कंट्रोल्ड वॉकवेज में आपको जाना मिलेगा. सो ग्रीनर दुबई, मोर बीचेस, more regulatory compliances and AI driven paperless transactions is the way for Dubai. Wow. Lastly, क्या आपको लगता है कि इस
Abu Dhabi also catching up to Dubai, is that also a big opportunity in the future, या Abu Dhabi अभी थोड़ा स्लो रहेगा? जैसे मैं कहता हूँ कि गुड़गांव में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो नेचुरल डाइवर्सिफिकेशन दुबई है। तो अगर आपकी दुबई में प्रॉपर्टी है तो यू कैन डेफिनेटली लुक एट अबू धाबी एज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। फॉर अ फर्स्ट टाइम इंडियन बायर आई डोंट थिंक दे विल बेट ऑन अबू धाबी बिकॉज दुबई हैज़ प्रूव्ड इट। अबू धाबी इज़ येट टू प्रूव देमसेल्व्स एंड यू नेवर नो क्राउन प्रिंस का मूड चेंज हो जाए तो वो वापस से अपनी चीज़ों पे आ जाए, तो यू नेवर नो। अगर वो लिबरलाइज करना, दे हैव डेफिनेटली हैव मोर मनी देन दुबई, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर चाहें तो वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हाँ अगर आप 10-15 साल पैसा लगा के भूलना चाहते हैं तो अबू धाबी यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। एक्सेलेंट, थैंक यू वैभव जी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग है। सो वेयर कैन द ऑडियंस फाइंड यू, हाउ कैन दे गेट इन टच विद यू? Well, we are on YouTube like you. With Real Estate with Siddhan is our channel. You can like, share and subscribe. We give tips, tricks on आज ही हमने एक एपिसोड रिलीज किया है जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, व्हाट थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ, राइट? सो थिंग्स लाइक दैट वी कीप डूइंग। एंड हमारा इंस्टाग्राम पे भी है रियल एस्टेट विद सिद्धांत, सो यू कैन फॉलो अस, रीच अस। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया आज। Thank you Gaurav ji for having us. Amazing conversation as always with you.